उत्तराखंड के पहाड़ों में अविवाहित लड़कों की समस्या अब आम हो चुकी है। शायद ही ऐसा कोई गांव हो जहां 30 पार के लड़के अविवाहित न घूम रहे हों। वजह एक ही है कि गढ़वाली कुमाऊनी लड़कियां अब जीवन साथी के लिए सरकारी नौकरी या देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी या रामनगर जैसे शहरों में मकान को प्राथमिकता देने लगी हैं। इस तरह सरकारी नौकरी या शहर में मकान की अनिवार्य शर्त को पूरी नहीं कर पाने वाले लड़कों के हाथ पीले नहीं हो पा रहे हैं। बीते दिनों पहाड़ के एक यूट्यूबर ने नेपाल जाकर शादी की। ये शादी खूब चर्चाओं में तो रही ही, साथ ही पहाड़ी लड़कों के जीवन साथी नहीं मिल पाने की समस्या के विकराल होने की भी मुनादी करती है। लेकिन आपको बता दें कि हमारे समाज के लड़कों को पहाड़ी बांध भले ही ना मिल पा रही हो, लेकिन विदेशी मैडमें उन्हें खूब पसंद कर रही हैं। जी हाँ, ऐसी कुछ 7 समंदर पार की शादियां गंगा नगरी ऋषिकेश में तो आम बात हो चुकी हैं। यहाँ कई ऐसी पहाड़ी परिवार हैं जिनकी बहुएं यूरोप के किसी देश की रहने वाली हैं। वो गंगा और तीर्थ की नगरी में कुछ दिन घूमने फिरने और आध्यात्म के दर्शन करने क्या आई कि यहीं के पहाड़ी बैग को दिल दे बैठी और फिर हो गई किसी गढ़वाली परिवार की बुआरी। इस तरह किसी के सरनेम के आगे भट्ट उनियाल जुड़ गया तो कोई बिष्ट और नेगी बन चुकी हैं। अब ये विदेशी बुआरियां पूरी तरह गढ़वाली परिवेश में ढल चुकी है। मंडवे की रोटी बनानी हो या फिर कंडाली का साग, इन्होंने पूरा पहाड़ी सगौर सीख लिया है। इस तरह पहाड़ों को रैबासी छोरा अब देशवाली नहीं बल्कि विदेशी मैडम ब्याह कर ला रहा है। पिछले 8 से 10 सालों में यहाँ 150 से भी अधिक विदेशी बहुएं आ चुकी हैं। यहाँ हर 20वें घर में एक विदेशी बहू है। तो ऐसा क्या खास है ऋषिकेश के लड़कों में जो उन्हें विदेशी लड़कियों का फेवरेट बना देता है? आइए आपको उन कहानियों से रूबरू कराते हैं जो प्यार, संस्कृति और समर्पण का अनोखा मेल है। ऑस्ट्रिया की रहने वाली क्रिस्टीना 2016 में भारत घूमने आई थी। ऋषिकेश की गंगा के किनारे उनकी मुलाकात सोनू बिष्ट से हुई। दोस्ती से शुरू हुआ ये रिश्ता कब प्यार में बदल गया उन्हें खुद पता नहीं चला। 2018 में दोनों ने शादी कर ली, पर दोनों के लिए शादी इतनी आसान नहीं थी। मेरा नाम सोनू बिष्ट है और मैं तपोवन का रहने वाला हूँ और ये मेरी वाइफ। मेरा नाम क्रिस्टीन बिष्ट है और मैं ऑस्ट्रिया से हूँ। लगभग 10 साल पहले मैं क्रिस्टीन से मिला क्योंकि मेरा बिजनेस भी इन्हीं से है। ये आपका टूरिज़्म से रिलेटेड हमारा जो बिजनेस हम करते हैं, तो उसी दौरान मेरी मुलाकात क्रिस्टीन से हुई। तो जब क्रिस्टीन से मुलाकात हुई तो अब धीरे धीरे हम एक दूसरे को जानने लगे, प्रेम हमारा स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे जब हमने एक दूसरे को जाना तो फिर बात हमारी शादी पे आई कि अब हमने डिसीजन तो ले लिया था कि अब साथ में रहे हैं तो साथ में आगे भी रहना है। तो रहना कैसे, तो वो घर वालों को भी बताना ज़रूरी है। तो घर वाले जो कि मैंने बताया पहले, वो टिपिकल हमारा जो देसी हमारा पहाड़ के जो लोग हैं उस टाइप के लोग थे। थोड़ा पॉलिटिकल भी उनका हमेशा पॉलिटिकल सोशल बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही नई चीज़ थी कि वो एक किस्म से थोड़ा सा शौक भी थे कि ये हमारा लड़का ऐसे डिसीजन कैसे ले सकता है जो हमारे कल्चर की नहीं है, हमारे समाज की नहीं है, तो उससे शादी कैसे हो सकती है। तो काफ़ी क्वेश्चंस हुए, बहुत ज़्यादा नाराज़गी भी हुई स्टार्टिंग में, पर वो कहते हैं ना जहाँ प्यार है तो आगे कोई क्या कर सकता है ना। I was traveling around also in ऋषिकेश। मैं भारत में कई जगहों पर घूम रही थी। फिर मेरी एक दोस्त ने मुझे ऋषिकेश आने की सलाह दी। उसने कहा ये बहुत ही अच्छी और शांत जगह है। और जब मैं यहाँ आई तो मैंने अपनी दोस्त से कहा, वाह, यह तो बिल्कुल घर जैसा लगता है। उस समय मुझे नहीं पता था कि यह सच में मेरा घर बन जाएगा। मैंने यहाँ रहना शुरू किया और यहीं मेरी मुलाकात सोनू से हुई। हमने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया और जानने समझने लगे। जब मैं पहली बार ऑस्ट्रिया वापस गई तो ये भी मेरे साथ आए। ये मेरे माता पिता से मिलने को लेकर थोड़ा घबराए हुए थे, पर मेरे माता पिता बेहद सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनके लिए मायने नहीं रखता कि व्यक्ति अलग संस्कृति या देश से है, बस उसका दिल और चरित्र अच्छा होना चाहिए। जब उन्होंने मेरे पति से मुलाकात की तो तुरंत ही उन्हें पसंद कर लिया।
वे बेहद खुश They थे। didn't have any doubts or anything. पश्चिम के आजाद ख्याल समाज से पारंपरिक भारतीय पारिवारिक ढांचे में आना क्रिस्टीना के लिए आसान नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती थी भाषा। सास ससुर और बाकी परिवार के लोग हिंदी बोलते थे और क्रिस्टीना केवल अंग्रेजी समझती थी। And the first few years were a bit difficult because in the beginning, शादी के बाद पहले कुछ साल थोड़े कठिन रहे क्योंकि शुरुआत में मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इन सबके बीच फिट हो सकूं। मैं चाहती थी कि इनका परिवार मुझे पसंद करे और स्वीकार करे, लेकिन इस कोशिश में मैं खुद को बहुत बदलने लगी थी, जिससे मेरे अंदर कुछ निराशा भी पैदा हुई। मैं भारतीय नहीं थी, पर मुझे यहाँ की संस्कृति और माहौल से बेहद प्यार था। पर उस मुश्किल समय में मेरे पति ने मेरा भरपूर साथ दिया। समय के साथ आहिस्ता आहिस्ता चीजें आसान होती चली गई और अब हम एक खुशहाल परिवार हैं। सामाजिक तौर पर कई तरह की चुनौतियां थी। दरअसल ऑस्ट्रिया में जहां मैं पली बढ़ी हूं, उस संस्कृति में किसी की निजी जिंदगी का पूरा सम्मान किया जाता है। ऑस्ट्रिया में आमतौर पर लोग किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते। जब तक आप उनसे कोई राय नहीं मांगते, वे आपको सुझाव नहीं देंगे। लेकिन भारत में यह थोड़ा अलग है। यहाँ जब मैं अपने बच्चे के साथ होती हूँ तो पड़ोस के लोग या रिश्तेदार आकर सुझाव देने लगते हैं कि मुझे अपने बच्चे व परिवार के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मेरे लिए यह थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मैं इसकी आदी नहीं थी, पर अब मैंने इन सब के बीच अच्छा संतुलन बनाना सीख लिया है। मेरे परिवार में लोग भी अब मेरी बातों का सम्मान करते हैं। so also with that way you have to find some balance. करीब 1.5 साल के संघर्ष के बाद क्रिस्टीना ने भारतीय परिवार के रंग ढंग को अपना लिया। आज वो 2 बच्चों की मां है और पति के साथ मिलकर ऋषिकेश में उनका अपना कैफे का कारोबार संभालती हैं। दूसरा जोड़ा है साहिल और जेनेट। स्विट्जरलैंड की जेनेट योग सीखने के लिए 2017 में ऋषिकेश आई थी। योग करते करते उनकी मुलाकात साहिल शर्मा से हुई। मेरा नाम साहिल शर्मा है। मेरा नाम शीना शर्मा है। मेरा बेसिकली जो बचपन से एक जर्नी चली है वो योग के आसपास और साथ में एक एडवेंचर लाइन के आसपास चली है। योग से ही जुड़ते जुड़ते आज मैडम से भी हम जुड़े, जीना से। मेरे घर में एक बेकरी भी चलती थी, एक फ्रेंच बेकरी नाम से। सो वहाँ पर मैं साथ में वो भी चलाता थे हम। तो वहाँ पर मैडम आती थी, मैडम भी कोर्स करने आई थी दूसरे स्कूल में। मैडम और मैडम के फ्रेंड आते थे सारे। तब हमारी खाली ऐसी दोस्ती थी क्योंकि बेकरी में आते थे, कॉफ़ी पीने आते थे, ये आते थे। मैं अपनी सुबह क्लास दे के आता था, प्रैक्टिस करके आता था। तो वहाँ से हमारी दोस्ती हुई। मैं कुछ दिन पहले जगह ट्रैक मारने जा रखा था, तो मैंने फ़ोटो भी भेजी कि मैं भी जा सकती हूँ इधर इधर, जैसे कहीं घूमने या इधर। तो मैंने मैडम को बोला हम चलते घूमने। तो हम यहाँ से एक दिन कुंजापुरी इधर साइड गए, वहाँ पर हमने थोड़ा बहुत घूमा। वहीं से हमारा एक आप कह सकते हो कि एक प्रेम स्टार्ट हुआ। फिर प्रेम स्टार्ट हुआ, फिर मैडम 1-2 दिन यहाँ रहे। उसके बाद मैडम चले गए और फिर उसके बाद आ गया कोरोना। फिर कोरोना के बाद तो कहाँ ही मिल पाना था। फिर 2 साल हमने खाली फ़ोन में, व्हाट्सअप या आप बोल दोगे, खाली ऑनलाइन ही बात करी है। फिर 2022 में मैडम आए वापस। फिर 22 से एक मैडम का आना जाना लगा रहा। फिर हमने प्लान तो पहले से कर रहा था शादी का। फिर इस 24 में सारे पेपर या सारी चीज़ें क्लियर करके हमने फाइनली मैरिज कर लिया। The first time I came to India 2017. जब मैं पहली बार साल 2017 में भारत आई, तब मैं 8 महीने तक यहाँ के अलग अलग राज्यों में घूमी। उसी समय मैंने ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला में 1 महीने का योगा कोर्स किया। 2019 में मैं दोबारा एक और कोर्स के लिए ऋषिकेश आई। तभी मेरे कुछ अन्य दोस्तों के साथ मैं पहली बार साहिल से उनकी कॉफ़ी शॉप पर मिली। शुरू में हम सामान्य तौर पर कॉफ़ी शॉप पर मिलते थे, पर कुछ समय बाद हमने कुंजापुरी मंदिर तक ट्रैकिंग पर जाने का प्लान बनाया। शायद वहीं पर हमारी आत्माएं सच में एक दूसरे से जुड़ी और हमें प्यार हो गया। Our souls really met and where we fell in love. And ever since we've been together. हालांकि जेनेट के परिवार के लिए बेटी का भारत में शादी करने के निर्णय को अपनाना आसान नहीं था। जेनेट के परिवार को भारत में महिला सुरक्षा को लेकर कई आशंकाएं थी। When people don't know anything, they
have worries that something could happen. जब मैंने अपने परिवार को बताया कि मैं भारत में शादी करना चाहती हूँ तो वे काफी चिंतित हुए। दरअसल भारत में महिला सुरक्षा को लेकर पश्चिम के कई देशों में कई तरह की चिंताएं व भ्रांतियां हैं। मेरे परिवार की भी पहली प्रतिक्रिया यही थी। दरअसल स्विट्जरलैंड में महिला सुरक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाता है। मेरे पिता व परिवार के लोग चिंतित थे कि भारत एक महिला के लिए, खासकर एक पश्चिमी महिला के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। स्विट्जरलैंड एक बहुत ही सुरक्षित जगह है जहां साफ सुथरी प्रकृति और स्वच्छ हवा होती है। इसीलिए लोगों ने मुझसे सवाल किया कि मैं स्विट्जरलैंड जैसा जीवन छोड़कर भारत जैसा जीवन क्यों चुन रही हूं, जो बिल्कुल अलग है। This life in Switzerland for a life in India when it's so different. पर अब जेनेट न केवल अपने ससुराल में खुश है, बल्कि वो खुद योग की एक कुशल शिक्षिका बनने के लिए कक्षाएं ले रही हैं। साथ ही वो इलाके के बीमार कुत्तों की भी सेवा करती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऋषिकेश की लड़कों में ऐसी क्या खासियत है? जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं ये टूरिस्ट एरिया है और मैं शायद 6 से 7 साल की उम्र से ही अगर मैं बोलूँ तो मैं अंग्रेज़ों के साथ ही हूँ, फॉरेनरों के साथ उन्हें घुमाना, ये वो करना, क्योंकि हमारे पूरे क्षेत्र का एक वो है कि यहाँ पर आप हर एक जगह का, भारत के हर एक वो क्या कहते हैं राज्य का और विदेश के हर एक देश का आदमी मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो ये जर्नी ज़्यादा मतलब घर वालों का रिएक्शन ऐसा नहीं था कि ओ अंग्रेज़ से शादी हो गई या भारत से शादी हो गई, उनको ये था कि ये होगा, ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि आपने ही अपने इतने साल ही उसी लाइन में गुजारे हैं। और दूसरी बात है कि हमारा टूरिज़्म जो क्षेत्र है यहाँ पर ये अब वैसा नहीं रहा कि जैसे कि कॉमन ना हो। हमारे यहाँ हर ज़्यादा नहीं बोलेंगे तो चौथे 5वें घर में ही जो हमारे क्या कहते हैं जो फ्रेंड की वाइफ है या जो वो है वो विदेश से ही है। तो मेरे घर वालों का ज़्यादा इतना बड़ा वो नहीं था रिएक्शन, उन्होंने हाँ ठीक है। मेरे तकरीबन खुद आसपास के ही दोस्त कम से कम 50 से 60-70 दोस्त कम से कम हो गए, जिनकी कोई आप बोलोगे तो अमेरिकन, रशियन, इज़राइल, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और क्या कहते हैं अपना फ्रांस, इटली और मैक्सिकन। तो ये इसी मतलब बहुत है। तपोवन एक इंटरनेशनल हब बन चुका है, तो यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग हर साल लाखों लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो जो हमारी नई जनरेशन है, जो इनके साथ उठना बैठना जिनका हो रहा है, तो इनके जो अंडरस्टैंडिंगें मिल रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बड़ा इफ़ेक्ट कर रही हैं यहाँ पर। जो आज की डेट में आप मिक्स कपल देख रहे हो, तो ये कारण यही है क्योंकि लोग ओपन हो रहे हैं इन चीज़ों के लिए। अब ओपन हो रहे हैं तो उसके साथ साथ जो पेरेंट्स हैं वो भी धीरे धीरे जब एक चीज़ को देखते हैं, एक कल्चर, एक लोग, सारे आप एनवायरनमेंट में रह रहे हो, तो आप उन चीज़ों को समझने लग जाते हो कि इस टाइप के ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कहीं एलियंस हैं या कहीं बाहर से आए हैं। उन्हें पता है ये इंसान ही है। थोड़ा सा ये है कि हाँ दूसरे कल्चर से आए हैं पर उन कल्चर को समझने लगे हैं। तो ये मेन कारण है आज की डेट में तपोवन में जो मिक्स कपल है आप देख रहे हैं। ऋषिकेश की पावन गंगा, यहाँ का योग और आध्यात्म विदेशियों को आकर्षित करता है। इससे ये भी पता चला है कि धीरे धीरे भारतीय समाज भी अपनी रूढ़ियों को तोड़कर खुले दिल से दूसरी संस्कृति से आए लोगों को अपना रहा है। यहाँ बसने वाली विदेशी बहुएं साबित करती हैं कि प्यार न केवल सीमाओं को मिटा सकता है बल्कि संस्कृतियों को भी जोड़ सकता है। तो अगली बार जब आप ऋषिकेश आए तो सिर्फ गंगा के घाटों की खूबसूरती ही नहीं, यहाँ की इन अनोखी कहानियों का जादू भी महसूस करें। और साथ ही इसी तरह की रोचक कहानियों के लिए thirdpole.live को सब्सक्राइब करें।